गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा डे 2 इन कौसानी और ये है बालकनी व्यू प्रतीक्षा हिमालयन रिजॉर्ट से। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। विंटर्स में यहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी देखने को मिलता है। और इस रिजॉर्ट का रूम टूर मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सामने रिजॉर्ट का मेन एंट्रेंस है और एंटर करते ही कार पार्क होती है। और इसी के सामने प्ले जोन एरिया है जो कि बच्चे और बड़े दोनों के लिए है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बाद इस फ्लोर पर आपको यहाँ पे सिटिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ आप लोग ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। ये था रिजॉर्ट का टॉप फ्लोर। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ सामने रिसेप्शन एरिया है। उसी के साइड में रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा और रेस्टोरेंट से निकल के सामने रूम्स है। इसके नीचे 2 फ्लोर्स और हैं जहाँ रूम्स है। हम लोगों ने इसी फ्लोर पे रूम्स बुक किए हैं। टाइम हो रहा है मॉर्निंग 10:50 और आज का ये प्लान है। पहले हम लोग बागेश्वर और बैजनाथ जाएंगे और उसके बाद रिजॉर्ट के बहुत ही पास 2 बहुत अच्छे म्यूजियम हैं, सुमित्रा नंदन म्यूजियम और गांधी आश्रम। तो वो भी हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं और यहीं से हम लोग वॉक करते हुए मंदिर की ओर आगे जा रहे हैं। बागेश्वर बहुत ही फेमस है बागनाथ टेम्पल के लिए, जो कि महादेव का टेम्पल है। इसके अलावा यहाँ सरयू और गोमती नदी का संगम स्थल भी है। बैजनाथ मंदिर की ये कहानी है कि जब मुनि वशिष्ठ जी अपने कठोर तपबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली माँ सरयू को धरती पर ला रहे थे, तब ब्रह्मा कपाली पत्थर के पास ऋषि मार्कंडी जी तपस्या में लीन थे। मुनि वशिष्ठ जी को ऋषि मार्कंडेय जी की तपस्या भंग होने का डर सताने लगा और दूसरी ओर सरयू का जल इकट्ठा होने लगा। सरयू आगे नहीं बढ़ सकी। तब मुनि वशिष्ठ जी ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने बाघ और पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। ऋषि मार्कंडेय जी तपस्या में लीन थे। गाय के रंभाने से मुनि मार्कंडेय जी की आँख खुली और बाघ से गाय को मुक्त कराने के लिए दौड़े, तो बाघ ने शिवजी और गाय ने पार्वती का रूप धारण किया। उसके बाद शिवजी ने मार्कंडेय जी को इच्छित वर दिया और मुनि वशिष्ठ जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सरयू नदी आगे को बढ़ी, इसलिए इस मंदिर का बागनाथ नाम पड़ा। कहते हैं यहाँ अगर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इतने स्पिरिचुअल दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बारिश वाला वेदर हो गया है और खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम लोग बैजनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। बैजनाथ मंदिर 1100 साल पहले कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया था।
इस मंदिर में शिवजी और पार्वती दोनों विराजमान हैं। हम लोग दोपहर के 2:30 बजे यहाँ आए हैं और मेन मंदिर हम लोगों को बंद मिला है, लेकिन पंडित जी से बात हुई है, वो कुछ ही देर में दरवाज़ा खोलेंगे और फिर हम लोग दर्शन करेंगे। पंडित जी ने दरवाज़ा खोल दिया है और हमने बड़े आराम से दर्शन किए। यहाँ के पंडित जी ने हम लोगों को बताया, शिवजी और पार्वती अपने विवाह के समय यहाँ कुछ देर के लिए विराजमान हुए थे और जब कत्यूरी राजा को ये प्रत्यक्ष हुआ तब उन्होंने रातों रात यहाँ 18 मंदिर निर्माण कर दिए थे। बहुत ही पीसफुल और डिवाइन दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम की ओर। सुमित्रा नंदन पंत जी एक बहुत ही फेमस कवि थे जो कि कौसानी से बिलोंग करते थे और ये उनकी जन्मस्थली थी। प्रधानमंत्री इंदिरा जी की सांसद युवा अवस्था में पहुंची, बच्चन परिवार के साथ पहुंची। हाँ, माती जी बच्चन। ये फोटो ले सकते हैं? हाँ, बच्चन जी हैं। अमिताभ का नाम पूर्व में इनकलाब था, अमिताभ नाम पंत जी ने दिया। अच्छा। और पंत जी का भी प्रारंभिक नाम गोसाई दत्त था। बाद में इन्होंने स्वयं ही अपना नाम सुमित्रा नंदन। पंत जी का सामने चेक वाला कोट लगाया हुआ ये पहन रखा है पंत जी ने, वो कोट है। पंत जी जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहे, इन्होंने शादी नहीं की थी। अच्छा। ये इनकी बहन शांता है, इनको गोलिया, इनका नाम है सुमिता जोशी, ये भी जीवित हैं। अच्छा, इनको गोद लिए। कहाँ पर है? वर्तमान में दिल्ली में रहती हैं, साहित्य से नहीं है, अपना कारोबार। अंतिम समय में बच्चन परिवार के साथ ही रहेगी। ये कुछ फेमस कविताएं हैं पंत जी की जो यहाँ प्रिजर्व करके रखी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पंत जी रहते थे और यही उनका जन्म हुआ था। इसके बाद हम लोग गांधी आश्रम पहुंचे, जिसे अनाशक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। 1929 में गांधी जी पहली बार कौसानी आए थे और वह इस स्थान पे ठहरे थे। यहाँ उन्हें हिमालय के दर्शन हुए थे। उन्होंने इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। कहा जाता है गांधी जी यहाँ केवल 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर वह 14 दिन यहाँ रुके। ऐसा भी कहा जाता था जब उनका स्वास्थ्य खराब होता था तब उनके कदम कौसानी की तरफ बढ़ चलते थे। Stars falls into the sky
शाम हो गई है और सबको अब भूख लगने लगी है। तो यही सुमित्रा नंदन पंत म्यूज़ियम के पास एक अच्छा कैफ़े है जिसका नाम गार्डन कैफ़े है। तो यहाँ हम लोग खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रतीक्षा रिज़ॉर्ट में जाएंगे। तो ये था हमारा डे 2 इन कौसानी और कल हम लोग जाएंगे बागेश्वर धाम। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।